श्रवण करेंगे। मैं आपके बीच में लगभग 40 मिनट के लिए हूं। अगर आप लोग बैठे रहेंगे तो हम लोग रात भर आपको सुनाते रहेंगे, कोई संकट नहीं है। अच्छा है, आपकी उपस्थिति श्रद्धेय है, स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। भागवत की कथा आप लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। कल मैंने भागवत के प्रथम स्कंध के 6 अध्याय तक की कथा आपके समक्ष रखी थी। उसके आगे के कथानक में भगवान श्री कृष्ण के जो नीति ज्ञान है, जो उनके चरित्र की शिक्षा है, उसके विषय में आचार्य व्यास और सूत जी और शौनक जी, इन 3 लोगों को मध्य में रखते हुए और बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत की है। प्रसंग कथा का उठाया गया है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है और युद्ध के समाप्ति का जो अंतिम दिन का युद्ध था, उस दिन भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ। दुर्योधन जाकर के तालाब के पानी में छिप गया था। जब ये लोग सवेरे तैयार होकर के संध्या वंदनादि करके युद्ध भूमि में पहुंचे हैं महाभारत के, तो वहां पता लगा कि कौरव सेना अभी तक वहां आई ही नहीं है, युद्ध भूमि खाली है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के विचार किए। भीम ने कहा कि वो कायर भाग गया। कृष्ण भगवान ने कहा कि दुर्योधन को और कुछ भी कहना, लेकिन कायर तो कदापि मत कहना। दुर्योधन कायर नहीं है, दुर्योधन वीर है और वो युद्ध भूमि से भाग नहीं सकता है। पता करो कहां है। कोई दूत जो घूम रहा था उसने बताया कि दुर्योधन को सवेरे हमने इधर जाते देखा था। ये लोग वहां तालाब के किनारे पहुंचे और वहां जब आवाज दिया, थोड़ा उसको ललकारा, तो दुर्योधन बाहर आया। आप कल्पना करिएगा, देखिएगा, चिंतन करिएगा, उन स्थितियों पर विचार करिएगा। एक व्यक्ति 11 अक्षौहिणी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए मैदान में आया था और विरोधियों के पास में केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना का मतलब है 21,860 रथ, 21,860 हाथी, 1,05,395 पैदल सैनिक और 65,000 घोड़े। कुल मिलाकर के 2,18,000 व्यक्तियों की एक अक्षौहिणी सेना की संख्या है। एक अक्षौहिणी माने 2,18,000। अब आप गुणा कर लेना 11 अक्षौहिणी का क्या मतलब है। दोनों का आप गुणा करके देखेंगे तो 39 लाख सैनिक महाभारत के मैदान में युद्ध करने के लिए आए थे। सब समाप्त हो गए थे। इधर के 5 लोग बचे, उधर के 5 लोग बचे। युद्ध का अंतिम दिन है। दुर्योधन पानी में से निकल के आया। इन लोगों ने उसको कायर कहा। दुर्योधन ने कहा कि तुम चाहो तो 5 एक साथ मेरे साथ युद्ध करो। आप देखना, वीरता की भी गजब के उदाहरण है। चाहे तो 5 एक साथ युद्ध करो और चाहे तो एक एक युद्ध करो। युधिष्ठिर बोले कि हम एक एक ही युद्ध करेंगे और जिसको तुम चाहो उसके साथ युद्ध कर लो। और यहीं पर युधिष्ठिर थोड़ा सा बड़बोलापन कर गए।
बोले कि अगर तुमने हम पांचों में से किसी एक को हरा दिया तो अपने आप को हारा हुआ मान लेंगे। कृष्ण भगवान ने एकदम से युधिष्ठिर को रोका, ये क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? तुम में से एक भी व्यक्ति हरा नहीं सकता दुर्योधन को। न अर्जुन हरा पाएंगे, न युधिष्ठिर हरा पाएंगे, न भीम हरा पाएंगे। दुर्योधन सामान्य महारथी नहीं है। तुमने ये बात कैसे कह दी? कोई भी प्रतिज्ञा करने से पहले विचार तो कर लेना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर भी युधिष्ठिर थे, बोले अब तो मैंने कह दिया, लड़वा दो, देखेंगे। पर वीर तो वीर ही होता है। दुर्योधन ने नकुल से कहा, ये तो क्या बेचारा घोड़ा पालने वाला तलवार से युद्ध करेगा, ये मेरे साथ क्या युद्ध करेगा? तुम जाओ बेटा, पानी वानी भरो। सहदेव को एक कोने में कर दिया। अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोले, अर्जुन से मेरा युद्ध हो सकता है, लेकिन इसका जो अस्त्र है वो धनुष है और मेरा अस्त्र गदा है, तो मामला बराबरी का नहीं रहेगा, इसलिए अर्जुन से नहीं करूंगा। युधिष्ठिर से युद्ध कर सकता हूं, लेकिन युधिष्ठिर का भी अस्त्र दूसरा है, मेरा अस्त्र दूसरा, इसलिए बराबरी का मामला नहीं बनेगा, इसलिए युधिष्ठिर से भी नहीं करूंगा। सबसे लास्ट में भीम को पकड़ा और बोले, भीम बलवान है और भीम का अस्त्र भी गदा है, इसलिए हम दोनों का युद्ध होगा। दुर्योधन के पास कोई अस्त्र था नहीं। उसने कहा, मैं युद्ध करने को तत्पर हूं, मेरी गदा मंगा दी जाए मेरे शिविर में से। आप भगवान कृष्ण के एक एक आचरण और एक एक बात पर चिंतन करना। युधिष्ठिर ने अपने किसी सेवक को कहा कि जाओ और जाकर के दुर्योधन की गदा ले आओ। तुरंत कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, दुर्योधन जैसे भीम की गदा लाने का सौभाग्य तो अपने छोटे भाई सहदेव को भेजो, वो जाकर के गदा लेके आएगा, कोई नौकर सेवक ये काम नहीं करेगा। सहदेव गए, गदा लेकर के आए, युद्ध हुआ। कृष्ण भगवान अगर साथ में न होते, अगर भगवान कृष्ण साथ में न होते तो शायद भीम विजयी न होते। जब मार खाने लगे भीम तो अर्जुन एकदम से छटपटाने लग गए। जब व्याकुल होने लगे तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भीम को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। भीम ने जो प्रतिज्ञा कर रखी वो प्रतिज्ञा याद दिलाओ। अर्जुन ने कहा कैसे दिलवाएं, वो तो अन्याय हो जाएगा। जांग पर गदा युद्ध में प्रहार नहीं होता है, ये अनुचित होगा। कृष्ण भगवान ने कहा तो फिर शांति से युद्ध देखो और भीम को पराजित होते देखो। दुर्योधन बोला इसमें हार मानने का कोई मतलब नहीं है, कोई निर्णायक नहीं होगा, एक मरेगा तो निर्णय होगा। ये नूरा कुश्ती नहीं चलेगी, एक मरेगा तो निर्णय होगा। युद्ध होना शुरू हुआ और कृष्ण भगवान ने जब देखा कि भीम मार खा सकते हैं तो कृष्ण भगवान ने फिर नीति चली वहां पर। दोपहर को चर्चा चल रही थी धर्म और नीति की। अर्जुन धर्म समझा रहे थे, गदा युद्ध कमर के नीचे नहीं मारा जाता है। कृष्ण भगवान नीति को लेकर के चले, बोले इस भीम की प्रतिज्ञा का फिर होगा क्या? जब खत्म हो जाएगा भीम तो इसकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? और क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा को समाप्त किए बिना अगर चला गया तो इसका क्षत्रियत्व तो समाप्त हो जाएगा और जो इसको वीरगति प्राप्त करने का लाभ मिलना चाहिए था वो फिर नहीं लाभ मिलेगा। तो कृष्ण भगवान ने फिर जंगा पर हाथ मार के हाँ मझले भैया, हाँ मझले भैया। जब बार बार संकेत किया तो भीम को एकदम से याद आया और बस फिर एक ही गदा तो लगी, जांग उखड़ गई, दूसरी गदा में दोनों उखड़ गई, तीसरी में पीठ पर मारा तो दुर्योधन धंस गए जमीन में। कृष्ण भगवान ने कहा दुर्योधन अब से अपनी हार स्वीकार कर लो। दुर्योधन ने कहा कदापि नहीं करूंगा, मैं हारा ही नहीं हूं।
अब ध्यान दीजिएगा, प्रसंग कितना सुंदर है। दुर्योधन ने कहा मैं हारा ही नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा जब तक तू मरेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं, और मर गया तो मानेगा कैसे? तो कैसे हारेगा? दुर्योधन ने कहा मैं युद्ध में नहीं हारा क्योंकि युद्ध बराबरी का नहीं हुआ। कृष्ण भगवान बोले तुमने ही तो चुना था योद्धा बराबर, योद्धा का चयन तो तुमने ही किया था, अभी बराबर का नहीं हुआ। तो ध्यान देना, दुर्योधन ने जो बड़ी गजब की बात कही हमारे नौजवान भाइयों के लिए बहुत आवश्यक। दुर्योधन बोला सुनिए, मैं सवेरे अपने माताजी के पास आशीर्वाद लेने के लिए गया था कि माताजी आज अंतिम युद्ध है, आज तो कम से कम विजयी भव कह दो। माताजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुझे आयुष्मान भव कहूंगी लेकिन विजयी भव नहीं कहूंगी। तो मुझे तो मेरी माता ने भी आशीर्वाद नहीं दिया था, और भीम को आशीर्वाद हमारे पक्ष के लोगों ने ही दे रखा था। भीष्म पितामह ने कहा था विजयी भव, द्रोणाचार्य ने कहा था विजयी भव, कृपाचार्य ने कहा था विजयी भव, इन्हें तो सब लोगों ने आशीर्वाद विजयी भव का दिया था, और मुझे किसी एक भी व्यक्ति का आशीर्वाद विजयी होने का प्राप्त नहीं था। इस युद्ध में मैं नहीं हारा, भीम नहीं जीता, बुजुर्गों का आशीर्वाद विजयी हुआ है, आशीर्वाद विजयी हुआ है। भीम के ऊपर जो आशीर्वादों का कवच था उसने भीम को विजयी बनवाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस कथा को सुनते हुए मेरे जितने भाई लोग हैं, आपके माता पिता अगर घर में हैं, बुजुर्ग अपने घर में हैं, तो अपने जीवन में अगर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न जरूर करते रहना। अगर तुम आशीर्वाद प्राप्त करने से चूक गए तो विजय प्राप्त करने में अवश्य संशय खड़ा होगा। दुर्योधन ने जाते जाते संदेश दिया कि आशीर्वाद बुजुर्गों का विजयी होता है। अभी आप सुन रहे थे, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, अपने बड़ों का सम्मान करता है, उस व्यक्ति के जीवन में आयुर्विद्या यश और बल चार चीजें अवश्य रूप से प्राप्त होती हैं। दुर्योधन चले गए। अश्वत्थामा, बलराम जी को बहुत गुस्सा आया, अश्वत्थामा को भी बहुत गुस्सा आया, कृपाचार्य भी गुस्सा है। अश्वत्थामा को इतना क्रोध आया और उसने दुर्योधन से कहा कि अब बताओ कि हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। मरते मरते दुर्योधन ने जमीन की मिट्टी लेकर के अश्वत्थामा के माथे पर तिलक लगाया और बोले जाओ मैं तुमको सेनापति नियुक्त करता हूं, मुझे पांचों पांडवों का सिर ला करके दे दो। अश्वत्थामा आचार्य द्रोण का पुत्र था, आचार्य का पुत्र था, गुरु पुत्र था, ब्राह्मण था, लेकिन भागवतकार ने उसको ब्राह्मणाधम लिखा। ब्राह्मणाधम, ब्राह्मणेषु अधमः। अश्वत्थामा को अधम कहा। इसने क्या किया, दिन में युद्ध करने नहीं गया, ये रात में गया और रात में जाके पांडवों के शिविर में पहुंचा और युधिष्ठिर के जो पांचों बेटे शिविर में शयन कर रहे थे, उन सोते सोते बेटों को अपनी तलवार से काट आया। युधिष्ठिर आदि दूसरे कार्य में थे। जब लोगों को पता चला कि मैंने इसको तो नहीं मारा, इसको मार दिया, तो स्वयं अश्वत्थामा को बहुत ग्लानि हुई और दुर्योधन ने भी उसको, अश्वत्थामा को बहुत डांटा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बड़ी डांट पिलाई, तुमने कितना मूर्खता का कार्य कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने इन नौजवान बच्चों को क्यों मार दिया। अश्वत्थामा को दुर्योधन ने डांटा, सभी लोगों ने उसको डांट लगाई, तुमने ये कैसी गलती कर दी, और अश्वत्थामा मार करके भाग गया। और जब महारानी द्रौपदी ने अपने पांचों बच्चों का शव देखा तो दुख से कातर होकर के उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कृष्ण भगवान से निवेदन किया कि अब
ये कैसे हो गया, आपके रहते रहते ये कैसे हो गया। कृष्ण भगवान ने वहां पर बड़ा सुंदर बात कही, बोले मैं हूं तो सही, लेकिन मेरी बात को तुम लोग स्वीकार कहाँ करते हो। मैं तो तुम्हारी संधि कराने गया था, मैं तो तुम्हारा जुआ नहीं देखना चाह रहा था, मैं तो तुम्हारा युद्ध भी होने नहीं देना चाह रहा था। मैं तो चाहता था कि तुम युद्ध ना होता, ये युद्ध होता ही नहीं, लेकिन मेरी बात तुम लोगों ने कहाँ स्वीकार किया। द्रौपदी जब रोने गाने लग गई तो अर्जुन ने कहा कि आज शाम से पहले मैं अश्वत्थामा के सिर को ला करके तुम्हारे पैरों के नीचे रखूंगा और तुम उसके सिर को अपने पैरों से लांग करके उसके बाद स्नान करने के लिए जाओगे। यह अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया। अर्जुन जब वहां जाते हुए दिखे अश्वत्थामा के पास, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। ब्रह्मास्त्र का मतलब ऐसा अस्त्र जिसका कोई रोक टोक, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई सेनानी, कोई सैनिक अर्जुन सहित ब्रह्मास्त्र अमोघ है, वो लगेगा जरूर। अश्वत्थामा ने तान दिया। जब तान दिया तो अपनी बचत करने के लिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र का विरोध तो ब्रह्मास्त्र ही कर सकता है, तुम भी निकालो। जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र निकाला तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अर्जुन, ये जो अस्त्र शस्त्र होते, ध्यान दीजिएगा हमारी संस्कृति, हमारी मोरालिटी क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा अर्जुन, अस्त्र सुरक्षा के लिए दिए जाते, विनाश के लिए नहीं दिए जाते। और अब जो तुम छोड़ोगे तो सीधा विनाश करने का कार्य करने जा रहे हो, इसलिए ब्रह्मास्त्र को लौटा लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लिया। ब्रह्मा जी ने अश्वत्थामा से कहा तू भी लौटा ले। उसने कहा मुझे तो लौटाना आता ही नहीं है। ऐसा ब्राह्मण धर्म है कि चलाना जानता है लेकिन लौटाना, चलाना जानता है, लौटाना नहीं जानता। किरण भगवान ने कहा जब तुझे लौटाना नहीं आता तो फिर तूने चलाया क्यों। जब तू जीवन दे नहीं सकता तो जीवन लेने का तुझको अधिकार किसने दिया है। अश्वत्थामा ने कहा अब तो ये चढ़ गया, अब तो ये कहीं न कहीं जाएगा, कहीं न कहीं जरूर जाएगा। उसने क्या किया, उसको घुमा करके और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर उसका प्रहार कर दिया। 5 बच्चे तो उधर मारे गए थे, अभिमन्यु उधर मारे गए थे, घटोत्कच मारे ही जा चुके थे। ये 7 बच्चे थे, 7 के 7 जा चुके थे। अगली पीढ़ी जो आने वाली थी उस पर भी अश्वत्थामा ने अस्त्र चला दिया। अब उस अस्त्र से इसके उत्तरा के गर्भ की सुरक्षा कौन करे। उत्तरा भागी, दौड़ते दौड़ते कृष्ण भगवान के सामने पहुंची, बड़ा अनुनय विनय किया कि अब इस अस्त्र से आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, बाकी इस ब्रह्मास्त्र की रक्षा और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। तब वहां पर कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इसलिए जो उत्तरा की जो संतान हुई उसका नाम हुआ विष्णुरात। आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने परीक्षित नाम सुना होगा, लेकिन उसका नाम क्या है, उसका नाम है विष्णुरात। विष्णु माने विष्णु, रात माने दिया हुआ, विष्णु के द्वारा दिया हुआ, विष्णु के द्वारा रक्षित। अगर सुदर्शन चक्र ना होता तो पांडवों की अगली पीढ़ी भी समाप्त हो गई होती और राजा बनने के लायक कोई व्यक्ति नहीं होता। कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा की। उसका नाम हुआ विष्णुरात। इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ, इतना उत्तम था कि जो देखता था उसे देखता ही रह जाता था। इसलिए उसका नाम क्या हो गया, परीक्षित। परीक्षित, इक्षित माने देखा हुआ, परि माने सब ओर से, जो देखे उसे देखता ही रह जाए। इतना महात्मा, इतना धर्मात्मा, इतना वीर, इतना बलवान, इतना न्यायकारी परीक्षित हुआ कि जो उसे देखता था उसके प्रति श्रद्धा भावना रखता था। इसलिए उसका उपनाम हुआ परीक्षित और मुख्य नाम हुआ विष्णुरात।
इधर व्यास जी जाकर के जबकि नारद जी ने व्यास जी को कहा था कि आप जो है भगवान का गुणगान करो, कुछ हरि कीर्तन करो, जाकर के अपने जीवन को, अपने चैन को, अपनी शांति को, सुख को समेटने के लिए भगवान का गुणगान करो। तो व्यास जी अपना गुणगान करने के लिए चले गए और इधर उत्तरा के परीक्षित पैदा हुए। उधर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद में युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए, बड़े दुखी हुए और बोले कि मेरी राज्य करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। किंतु कृष्ण भगवान ने उनको धर्म का उपदेश किया कि जिस कारण से इतना बड़ा युद्ध हुआ, जिस कारण से मेरे ऊपर भी गांधारी का शाप लगा, जिस कारण से हमने अपने कुल के विनाश का शाप गांधारी से प्राप्त किया है और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए पूरी धरती पर एक छत्र साम्राज्य की संस्थापना के लिए जो इतना विशाल युद्ध हुआ है, अगर तुम राजा नहीं बनोगे तो इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? इसलिए अब तुमको राज्य तो करना पड़ेगा। युधिष्ठिर बोले मैं राज्य तो करूंगा, लेकिन मेरे हृदय को चैन कैसे मिले उसका तरीका बताइए। तो कृष्ण भगवान बोले तुम अश्वमेध यज्ञ करो, और एक अश्वमेध यज्ञ से काम नहीं बनेगा, 3 अश्वमेध यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने ट्रिपल अश्वमेध यज्ञ किया, 3 अश्वमेध यज्ञ किया। युधिष्ठिर बोले मेरे पास में तो कोई धन नहीं है, जो धन है वो सारा का सारा धन कर के रूप में आया हुआ है, प्रजा का दिया हुआ है, और प्रजा के दिए हुए धन से अगर मैं यज्ञ करूंगा तो मेरा यज्ञ कहाँ होगा? अगर प्रजा के दिए गए धन से मैं यज्ञ करूंगा तो मेरा यज्ञ कहाँ होगा? वो तो प्रजा का यज्ञ होगा, मेरा यज्ञ कैसे हो? और मेरे पास में कोई संपदा नहीं है, तो यज्ञ कैसे किया जाए? किरण भगवान ने कहा तुमसे पहले एक बहुत बड़ा यज्ञ हो चुका है। उस यज्ञ में जो पंडितों को दक्षिणा दी गई थी वो इतनी ज्यादा थी कि पंडित जी लोग उसको ले ही नहीं गए। इतनी दक्षिणा दी गई थी कि पंडित जी लोग उसको ले ही नहीं गए। वो दक्षिणा आज भी वहीं पड़ी हुई है, उसे किसी ने छुआ भी नहीं, पंडित जी लोग ले नहीं गए। तो तुम उस वाले धन को ले सकते हो, क्योंकि राज्य में जिसको कोई न ले जाए वो धन राजा का धन होता है, ये नीति है। वो धन राजा का धन है जिसका कोई अपने आप को मालिक घोषित न करे, उस धन का कोई मालिक नहीं, इसलिए तुम उसको ले सकते हो और उसको लेकर के तुम अपना यज्ञ संपन्न कर सकते हो। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद युधिष्ठिर राजा बने, युधिष्ठिर का राज्य होना प्रारंभ हुआ। उधर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ में द्वारिका चले गए। कृष्ण भगवान द्वारिका गए, साथ में अर्जुन भी गए। द्वारिका में जाकर के लोगों ने इनका खूब स्वागत किया, इन्होंने अपनी राज्य गद्दी संभाली। लेकिन गांधारी का शाप, द्वापर की समाप्ति और कलयुग का आगमन, इधर से कलयुग आरंभ, उधर से द्वापर की समाप्ति, इधर से गांधारी का शाप और उधर से यादव वंश का आपस में अहंकार अभिमान कि हम तो भगवान श्री कृष्ण की संतान है, हम तो श्री कृष्ण हमारे राजा हैं और श्री कृष्ण जहां खड़े हो जाएंगे हमारी ही विजय होगी, ये अहंकार। कलयुग का आगमन, द्वापर की समाप्ति, लोगों का अहंकार और गांधारी का शाप, 4 चीजें इकट्ठी हुई और उन 4 चीजों के परिणाम स्वरूप पूरा का पूरा द्वारिका राज्य आपस में ही एक दूसरे से मोह में फंसकर, इसके लिए भागवत में लिखा है विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत हिंस्रस्वपापेन वेंशिता खला साधु समत्तेन भयात विमुच्यते। विष्णु और माया भगवती, विष्णु की माया बड़ी ऐश्वर्यशालिनी है। यया सम्मोहितम जगत, जिसने सारे जगत को मोह में डाला हुआ है। जो संसार के प्रति हमारा मोह है, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी संतान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा पद,
हमारी प्रधानी, हमारा मंत्रित्व, ये सारे के सारे जो मोहग्रस्त हम लोग होते हैं वो विष्णु की माया से हम ग्रस्त हो जाते हैं। ये संसार जो है वह ईश्वर की माया है। माया का मतलब बुद्धि को भ्रम में डालने वाला। माया शब्द का अर्थ है जो बुद्धि को भ्रम में डाल दे, उसका नाम है माया। हम लोग देखते हैं कोई चीज बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, हमारे लिए बड़ी रुचिकर है, बड़ी सुखद है। एक चीज ऐसी है जिसको प्राप्त करने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है, कष्ट सहन करना पड़ता है। तो व्यक्ति परिश्रम वाले रास्ते को चयन करे कि आराम वाले रास्ते को चयन करे। जो वीर होता है वो परिश्रम वाले रास्ते को चयन करता है, जो कमजोर होता है वो आराम वाले रास्ते को चयन करता है। जो माया में फंसता है वो आराम वाले रास्ते का चयन करता है, और जो वीर होता है वो वीरता वाले रास्ते को चयन करता है। जो वीर होता है वो सत्य के रास्ते पर चलता है, न्याय के रास्ते पर चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, त्याग और तप के रास्ते पर चलता है। और जो कमजोर होता है वो सोचता है मेरा काम सिद्ध हो जाए बस। विद्यार्थी को परीक्षा देकर के परीक्षा पास करनी है, 100 नंबर का पूर्णांक है। एक विद्यार्थी 100 नंबर लाने के लिए पूरे कोर्स की तैयारी करता है, विद्यालय में नियमित जाता है, अध्यापक की सेवा करता है, खूब लिखता है, खूब याद करता है, खूब अभ्यास करता है, लिख लिख करके अभ्यास करता है। एक और दूसरा व्यक्ति जाता है गुरुजी के पास, गुरुजी नकल कराने का क्या लीजिएगा? तो गुरुजी भी कहते हैं 2-2 हजार रुपया जमा कर दो, बोर्ड में लिख देंगे, छाप देना। और नहीं तो नकल की पर्ची बना के पेन में डाल लेता है, घड़ी में डाल लेता है, पैंट की मोहड़ी फाड़ करके उसके अंदर डाल लेता है, पैंट का कमर बेल्ट जो उसको फाड़ करके उसके अंदर डाल लेता है, और अनेक प्रकार के तिकड़म करता है। लेकिन पढ़ाई का तिकड़म, पढ़ने की मेहनत नहीं करता है। तो एक व्यक्ति तो मेहनत वाला रास्ता चुनता है, एक व्यक्ति आराम वाला रास्ता चुनता है। जो व्यक्ति मेहनत वाला रास्ता चुनता है वो सफल होता है, और जो आराम वाला रास्ता चुनता है वो पूरे जीवन पश्चाताप करता है कि कदाचित पढ़ लिए होते तो बहुत अच्छा होता। तो हम कौन सा मार्ग चुने? अगर हमने माया में फंस करके सांसारिक वाला रास्ता चुना तो संसार तो एक न एक दिन हमारा साथ छोड़ करके अवश्य जाएगा। जो हमारे मित्र हैं वो भी साथ छोड़ के जाएंगे, जिनको हम बड़ा बड़ा प्रेम करते हैं वो भी हमारा साथ छोड़ के जाएंगे, जिस शरीर को हम बड़ा प्रेम करते हैं वो शरीर भी हमारा साथ छोड़ेगा। हमारे मित्र भाई बंधु सबके सब हमारा साथ छोड़ेंगे। धर्म हमारे साथ रहेगा, ईश्वर हमारे साथ रहेगा, वो परमपिता परमात्मा हमारे साथ रहेगा। जो सदा हमारे साथ रहेगा हम उसका साथ पकड़ें। जो साथ छोड़ने वाले हैं उनका साथ व्यवहार मात्र के लिए उनका प्रयोग करें। अगर हम माया में फंस जाते हैं, भ्रम में फंस जाते हैं तो फिर संसार के चक्र में फंसते हैं। और अगर हम भगवान का साथ पकड़ लेते हैं तो संसार के चक्र में नहीं फंसते और हमारा रास्ता मुक्ति का रास्ता होता है। माया में मोहित होकर के पूरा यादव वंश आपस में ही लड़ करके पूरे द्वारिका राज्य को इन लोगों ने समाप्त कर दिया। 8 महीने अर्जुन कृष्ण भगवान के पास में रहे, और अर्जुन के रहते रहते ही उन लोगों ने सारा का सारा राज्य चौपट किया। कृष्ण भगवान भी अपने धाम को निकल गए, उनका भी देहांत हो गया। अर्जुन बड़े दुखी विकल होकर के और आए लौट करके जब हस्तिनापुर, तो आप कथा सुनिएगा, बड़ा आनंददायक, बड़ा रोचक, बड़ी विचित्र और बड़ी महत्वपूर्ण बातें वहां पर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कही हैं जो वास्तव में सुनने के लायक है। जब अर्जुन आए हैं तो अर्जुन बड़े दुखी हैं। अर्जुन को दुखी देखा तो युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? और वहां पर लगभग 12 श्लोक युधिष्ठिर ने अर्जुन से अपने प्रश्न में रखे। क्या तुमने
गाय को लात से छुआ है? क्या तुमने बिना अग्निहोत्र किए भोजन कर लिया है? क्या तुमने बिना अग्निहोत्र किए भोजन कर लिया है? क्या तुमने किसी गाय को लात से छुआ है? क्या तुम अग्निहोत्र होते समय उसको तिरस्कृत करके बिना सुने, बिना प्रसाद लिए, बिना 4 आहुति डाले और उसका तिरस्कार करके बगल के रास्ते से निकल गए हो? क्या तुमने किसी नारी जाति का अपमान किया है? क्या तुमने बिना अपने अतिथियों को, अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को खिलाए भोजन कर लिया है? अर्जुन, तुम दुखी क्यों हो? मैंने जब इन श्लोकों को पढ़ा तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। जिस घर में, ध्यान दीजिएगा, जिस घर में, जिस गांव में, जिस देश में, जिस समाज में देवता लोगों को भोजन नहीं मिलता, वो घर, वो परिवार, वो समाज, वो राष्ट्र कभी भी चैन से, सुख से रह नहीं सकता। ये भगवान कृष्ण की उक्ति है। गीता का श्लोक आपको सुना रहा हूं। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट अशिन संतो, जो लोग यज्ञ करने के उपरांत भोजन करते हैं, जो लोग यज्ञ में आहुति चढ़ाने के बाद भोजन करते हैं, मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा, और जो भोजन तो करते हैं लेकिन अग्निहोत्र नहीं करते हैं, वो भोजन नहीं पकाते, दाल भात नहीं पकाते, सब्जी रोटी नहीं पकाते, वो अपना पाप पकाते हैं और पाप ही खाते हैं। बिना यज्ञ किए जो भोजन करते हैं वो पाप पकाते हैं, पाप ही खाते हैं। हमारे अगल बगल में चहुओर देवताओं की बस्ती है और देवता बुभुक्षित हैं, देवता भूखे हैं। उन देवताओं को आहुति जो मनुष्य होकर के नहीं चढ़ाता है, उसकी बुद्धि में देव बुद्धि कभी भी नहीं आ सकती है। इसलिए ऋषियों ने कहा अग्निहोत्र को अपने जीवन का नित्य कर्म बनाओ। अगर तुम सब देवताओं को भोजन कराना चाहते हो, अपने इस शरीर को भोजन कराना चाहते हो, तो आहुति कहाँ चढ़ाते हो? मुख में। अपने इस शरीर के प्रत्येक अंग को भोजन कराना हो तो आप मुख में आहुति चढ़ाते हो। तो सब देवों को भोजन कराना हो तो क्या करें? मुख में आहुति चढ़ाओ। मुख कौन है? बोले अग्निर्वै देवानां मुखम। ये जो अग्नि है वो देवताओं का मुख है। आपको कुछ चढ़ाना हो तो किसको चढ़ाओ? मुख को चढ़ाओ। पैर को भोजन देना हो तो 2 रोटी पैर में लपेट के कपड़े से बांधेंगे या मुख में डालेंगे? आंखों को विटामिन ए देना है तो दूध को आंखों में डालेंगे कि मुख में डालेंगे? हड्डियों को विटामिन डी देना है तो गाजर और केला थोड़ी सी पीठ पर लटका के बांधेंगे कि मुख में डालेंगे? ऐसे सारे देवताओं को तृप्त करना हो तो क्या करें? मेरे भगवान कृष्ण कहते देवान भावयतानेन अनेन यज्ञेन देवान भावयत। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को समर्थ करो। ते देवा भावयन्तुवा, वे समर्थ देवता ही तुमको भी समर्थ करेंगे। परस्परम भावयन्ता श्रेयः परम वाप्सत। एक दूसरे को, देवों को तुम करो, देव तुमको करें, दोनों को समर्थ बनाते हुए तुम परम कल्याण की प्राप्ति करोगे। अगर बिना यज्ञ किए खाओगे तो तुमको पाप लगेगा। युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते, अर्जुन तुमने ऐसा तो कभी नहीं किया कि बिना अग्निहोत्र किए भोजन कर लिया है? आप कभी पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण को। महाराजा अश्वपति के यहाँ ऋषि जी लोग गए। अश्वपति के यहाँ ऋषि लोग गए। राजा ने अपने अतिथि गृह में अपने ऋषियों को रुकाया। शाम को जब भोजन का समय हुआ तो राजा का भंडारी सेवक आकर के ऋषियों से बोला, महाराज भोजन तैयार है, चलिए भोजन करिए। ऋषियों ने कहा हम किसी राजा का भोजन नहीं करते,
हम किसी राजा का भोजन नहीं करते। सेवक चला गया, राजा को बताया महाराज वो लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं। महाराज लौट करके ऋषियों के पास में आए, बोले महाराज आप लोग मेरे भोजन का तिरस्कार कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा हाँ हम आपके भोजन का तिरस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा के घर में जो धन आता है वो प्रजा से आता है, और प्रजा उल्टे सीधे चोरी चकारी सब तरह के कार्य करती है। उस प्रजा का धन राजा के यहाँ कर रूप में आता है, उसी से राजा भोजन करता है। वो भोजन दूषित है, इसलिए हम वो भोजन नहीं करेंगे। अश्वपति चुपचाप अपनी यज्ञशाला में चले गए। यज्ञशाला में जाकर के 1 घंटे तक बैठे रहे। लौट करके महर्षियों के पास फिर आए। उसके बाद अपने दोनों हाथ उठा करके महाराज अश्वपति ने कहा नमेस्तेनो जनपदे, नमेस्तेनो जनपदे, ना कदरियो न मद्यपा। हे महाराजो, मेरे राज्य में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं चोरी के कारण जेल में बंद हो। नमेस्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में पूरे में कोई एक व्यक्ति चोर नहीं है, ना कदरिया कोई व्यक्ति कंजूस नहीं है, ना मद्यपा कोई व्यक्ति शराब पीने वाला नहीं है, ना हिताग्नि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना अग्निहोत्र की अपने घर में भोजन करता हो, ना विद्वान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अंगूठा टेक हो पढ़ा लिखा ना हो, न स्वैरी कोई व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है, और कोई व्यभिचारिणी स्त्री नहीं है। इसलिए मेरे घर में आप भोजन कर सकते हो। ये घोषणा हम अपने गांव के लिए कर सकते हैं क्या? राजा ने अपने राज्य के लिए घोषणा किया था, ये घोषणा हम अपने गांव के लिए कर सकते हैं। मेरे गांव में बिना अग्निहोत्र के कोई भोजन नहीं करता। मैंने जब वानप्रस्थ दीक्षा लिया तो मैंने संकल्प किया कि उस घर में भोजन नहीं करूंगा जहां हवन नहीं होता। मैंने संकल्प लिया उस घर में भोजन नहीं करूंगा जिस घर में अग्निहोत्र नहीं होता। लोगों ने कहा कि बहुत सारे घरों में नहीं होता, फिर आप तो भूखे मर जाओगे। मैंने कहा कदापि नहीं मरूंगा। बोले कैसे नहीं मरेंगे? मैंने कहा जो मुझे कहेगा मेरे यहाँ भोजन कर लो, पहले उसे मैं अग्निहोत्र कराऊंगा, उसके बाद भोजन करूंगा, और अग्निहोत्र का सब सामान अपने पास रखूंगा। यहां भी मेरा होता, मैं यहाँ अपना अग्निहोत्र करता हूं। मैं अग्निहोत्र ना करूं तो भोजन नहीं करूंगा। भूखे रह जाएंगे लेकिन भोजन बिना अग्निहोत्र के नहीं करेंगे। युधिष्ठिर अर्जुन से पूछ रहे हैं अर्जुन क्या तुमने इन 8 महीनों में ऐसा कार्य कर दिया कि अग्निहोत्र नहीं किया और भोजन कर लिया? क्या तुमने ऐसा कर दिया कि अपने भोजन करने से पहले अपने बच्चों को नहीं पूछा, अपने बूढ़ों को नहीं पूछा, अपने अतिथियों को नहीं पूछा? जब आपके सामने घर की थाली परोस करके देवी जी ला करके रखे, तुरंत बोलो बच्चों ने भोजन कर लिया। मेरे माता पिता भूखे तो नहीं बैठे हैं, मेरे घर में कोई अतिथि तो नहीं आया जिसने भोजन नहीं किया। उन तीनों को पूछने के बाद ही आप भोजन का कौर अपने मुख में डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे भूखे हैं, आपके बूढ़े भूखे हैं, आपके अतिथि भूखे हैं और आपने भोजन कर लिया है तो आप अन्न नहीं खाते हैं, पाप खाते हैं। ये भागवत पुराण कह रहा है, ये गीता कह रही है, ये वेद कह रहा है, ये हमारे दर्शन कह रहे हैं, ये हमारे ऋषि मुनि आचार्य गण कह रहे हैं। जहां अग्निहोत्र नहीं होता वहां भोजन करने के लायक नहीं होता। गाय बैठी हुई है, उसको किसी ने लात से मारा तो युधिष्ठिर कह रहे हैं तभी वो व्यक्ति दुखी होता है जिसने गाय को लात से उठा दिया हो। यज्ञ हो रहा हो, स्वाहा स्वाहा की ध्वनियां हो रही हो, आपके कान में आवाज आ रही हो और आप बगल से निकल के जा रहे हो यज्ञ का तिरस्कार करके, तो आपके जीवन में बहुत बड़े संकट आने वाले हैं। ये शिष्टाचार अगर यज्ञ हो रहा हो तो वहां चले जाना। आहुति डालने का अवसर अगर पंडित जी दे दें तो 4 आहुति भी डाल देना। अवसर ना दे तो कोई बात नहीं, यज्ञ को प्रणाम करके वहां से चले जाना। और वहां अगर कुछ रखा हो पात्र
तो अपनी ओर से कुछ भी यज्ञ को समर्पित करके, दान समर्पित करके उस यज्ञ के पास से निकल जाना। अगर तिरस्कार करके तुम यज्ञ को छोड़ करके चले गए तो भयंकर संकट तुम्हारे जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं तुम्हारे समक्ष आएंगे। ये भगवान का संदेश है, ये भगवान का आदेश है। अग्निहोत्र का तिरस्कार, गाय का तिरस्कार, अग्नि को लात से छूना, बड़े बूढ़ों को बिना पूछे भोजन कर लेना, अतिथियों को बिना भोजन कराए भोजन कर लेना, किसी बीमार व्यक्ति को बिना कुछ दिए भोजन कर लेना, अपने किसी बड़े साधु संत महात्मा के दर्शन करने गए और उसको कुछ भी बिना दिए अगर वहां से चले आए तो ये सारे हमारे दुख और दुर्गुण दुर्व्यसन के कारण बनते हैं। यह हमारा शास्त्र कह रहा है। युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? तो अर्जुन ने लगभग 30 श्लोकों में कृष्ण भगवान का गुणगान करते हुए रोना रोया। जिन्होंने मुझे युद्ध में विजय दिलाई वो भगवान अपने धाम को चले गए, मेरा साथ छोड़ गए। जिन्होंने द्रौपदी को इतने तरीके से समझा बुझा करके शांत रखा वो भगवान चले गए। जिन्होंने दुर्वासा के शाप से हमको बचाया वो भगवान चले गए। जिन्होंने हमको युद्ध में सब ओर से संरक्षित किया वो भगवान चले गए। जिन्होंने मेरा आदर किया, सम्मान किया, मेरे पर कोई संकट नहीं आने दिया वो भगवान हमारा साथ छोड़ करके चले गए। और मेरे देखते देखते उनके वंश के लोग भी समाप्त हो गए, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। युधिष्ठिर को भी बहुत भयंकर वैराग्य हुआ। युधिष्ठिर बोले, लगता है कि अब हमारा भी समय आ गया है, अब हम लोग भी नहीं रहेंगे। बड़े दुखी, बड़े चिंतित युधिष्ठिर बैठे थे। तब तक सन्यासी वेश में विदुर जी वहां पर पधारे। जब विदुर जी आए तो युधिष्ठिर जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, बड़ा गुणगान किया और बोले, काका, चाचा श्री, हमको रास्ता बताइए, अब हम क्या करें? हमारा मन बड़ा खिन्न है, हमारे मन को शांत करने का तरीका बताओ। विदुर ने कहा कि तुम तो अपना राज्य संभालो, तुम तो अपना राज्य संभालो, लेकिन मुझे पहले अपने बड़े भाई साहब से मिलना है, गांधारी भाभी से मिलना है। वहां गए और उन्होंने बड़ा सुंदर संदेश धृतराष्ट्र को प्रदान किया। धृतराष्ट्र, मेरे बड़े भाई, कब तक मोह माया में फंसे रहोगे? जिन पुत्रों का शब्द देखिए विदुर के, जिन पुत्रों का तिरस्कार करते हुए तुमने अपने पुत्रों के साथ जिन अपने भ्रातृव्य पुत्रों को लड़ाया और जिनकी मृत्यु का तुम बैठे बैठे सपना देखते रहे, संजय से तुम महाभारत की कहानी सुनते रहे, आज कौन मरा, आज कौन मरा। अभिमन्यु के मरने पर तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आए, अपने पुत्रों के मरने पर तुम जार जार रोए। उन्हें पुत्रों की कमाई में रहने में तुमको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? ऐसा धिक्कारा विदुर ने धृतराष्ट्र को। अभी तुम इस राज्य में रहते हो? धृतराष्ट्र ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बोले, निकलो, तुरंत निकलो यहां से। इस राज्य में तुमको एक समय भी भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इस राज्य में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर राज्य में भोजन करना था तो जब अज्ञातवास पूरा हो गया था युधिष्ठिर को बुलाते और बोले, बेटा तुम्हारा इंद्रप्रस्थ खाली, जाओ अपना राज्य करो। तो तुम चाहे उसके राज्य में खाते चाहे इसके राज्य में खाते, तुमने उसका राज्य छीनने की चेष्टा की, अपने पुत्र को देने की चेष्टा की, अपने पुत्र को संभाला नहीं, अपने पुत्र को डांटा नहीं, और अब उसकी कमाई में बैठ करके भोजन कर रहे हो। संकोच करो, लज्जा करो, पाप लगेगा तुमको। धृतराष्ट्र बोले, मैं अंधा हूं, जाऊं कहां? बोले, फिर मोह कर रहे हो। अरे इसी शरीर में रह करके तुमने अपने जीवन को धिक्कार के योग्य बनाया। इस शरीर को काहे को पाल रहे हो? छोड़ो इसको, इस शरीर को छोड़ो। अब इस शरीर का कोई काम नहीं है। इस शरीर के साथ मोह मत करो। कहां चले? चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेके चलूंगा। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के गए और आश्रम में ले जाकर के बोले, आज के बाद तुम्हारा भोजन ग्रहण नहीं होगा, केवल भगवान का भजन करोगे, भोजन नहीं करोगे। अब इस शरीर को बचाने की कोई चेष्टा तुम, जिस शरीर से किसी का कोई हित ना हो उस शरीर को बचाने की कोई जरूरत। अगर शरीर से किसी का हित कर सको तो सुरक्षित करो, नहीं तो काय के शरीर अनाज खराब कर रहे हो।
और अनाज खराब करो तो किसी न किसी का हित करने की भी चेष्टा करो। समझा करके धृतराष्ट्र का भोजन पानी बंद। 5वें दिन धृतराष्ट्र और गांधारी का देहांत हो गया। उसके बाद ये लोग गए भीष्म पितामह का कृष्ण भगवान के साथ में मिलकर के दर्शन किया। भीष्म पितामह का भी देहांत हुआ। अंत में युधिष्ठिर आदि ने भी अपने शरीर को जाकर के छोड़ दिया। और यहाँ आकर के भागवत का पहला स्कंद समाप्त होता है जब युधिष्ठिर आदि सब लोगों ने अपना अपना शरीर छोड़ दिया। राजा परीक्षित राज्य संभालने लग गए। परीक्षित ने अपने तेज के आधार पर अपने राज्य को संपन्न किया। यहाँ तक की कथा प्रथम स्कंद तक समाप्त हो रही है। मैं आज यहीं तक इस कथा को विरमित कर रहा हूँ। आगे की कथा की चर्चा मैं आपके साथ में कल करूँगा। आज हमारे मध्य में सौभाग्य से देवी गीता आर्या जी उपस्थित है। मेरी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं। आप गीता जी के सुंदर गीत, सुंदर उपदेश, सुंदर संदेशों को श्रवण करें। मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। आपने मुझे बहुत प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। ओम शम।